हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध और फलन के प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। जो हमारा क्वेश्चन है यह है कि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 मतलब 1 से लेके पूरा 14 तक है, ठीक है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो हमें आर दिया गया है एक्स और वाई संबंध में बनाएगा, तो उसकी कंडीशन यह है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, तो इसे हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है और तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जो हमें दिया गया है उसे हम फटाक से लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया क्या, हमें दिया गया समुच्चय, ठीक है। समुच्चय ए हमें प्राप्त हुआ है क्वेश्चन से, 1 से लेकर पूरा 14 तक है, ठीक है। 1 2 मतलब 1 से लेकर पूरा 13 14, ठीक है। समुच्चय का मतलब यह होता है कि हम जो भी संबंध बनाएंगे वो इन्हीं अवयवों से बनाएंगे, यानी कि 1 से लेके 14 तक होंगे। ऐसा नहीं कि 15 ले लें, 16 ले लें, 15-16 संबंध नहीं बनेगा। जो भी हम संबंध बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें समुच्चय दिया गया है। उसके बाद हमें क्या संबंध दिया गया है, संबंध क्या है उसे भी लिख लेते हैं। संबंध आर इज इक्वल टू दिया गया है एक्स व वाई संबंध बनेगा, ठीक है, जो कि हमें निकालना रहेगा। अभी निकालें के दिखाएंगे कैसे बनेगा। जो हमें कंडीशन दी गई यह है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए हल कैसे होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल। तो हमें x व y के बीच संबंध बनाना है, तो हम एक गोला x का बना लेते हैं जिसमें हम अपने अवयव को लिखेंगे। एक हमारा बन गया x और एक हमारा बन गया y। इसे हम मान लेते हैं x है और यह हमारा क्या है y है, ठीक है। तो देखिए हमें कंडीशन क्या दिए गए हैं, हमें कंडीशन दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हमारा जाएगा, जब y इधर माइनस में है जब इधर भेजेंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा जाएगा 3x, ठीक है। इसी पर हम अपना एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू यदि 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, मतलब जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इन्हीं समुच्चय के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, जहाँ x वहाँ 1 रख दीजिए, कितना आ गया 3 एकम 3, ठीक है। तो हमारा पहला संबंध प्राप्त हुआ कि यदि हम x पे 1 रखेंगे तो y हमारा आएगा 3, तो ये इससे संबंधित रहेगा, ठीक है। यदि x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि x पे 2 रहेगा तो y पे 6 रहेगा, ओके। ये हमारा हो गया दूसरा संबंध। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है और इसे प्रैक्टिस भी करना है। यदि x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। इसको 3 त्रिका 9, यानी कि x पे 3 तो y पे 9। यदि x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 गुणे 4, यानी कि 4 तिहाई 12, x पे 4 y पे 12, ठीक। और x इज इक्वल टू यदि 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 गुणे 5, यानी कि 5 तिहाई 15। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 15 है। हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, हमने यह बताया कि जो x व y की जो भी वैल्यू होगी वो इन समुच्चय के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15, इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें जो संबंध प्राप्त हुआ है वो यह 4 संबंध प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने संबंध चलिए लिखते हैं, तभी उससे हम पता लगाएंगे कि हमारा स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो देखिए क्या संबंध निकला है हमारा कि जब हमने यहाँ पे 1 रखा तो हमें y में क्या प्राप्त हुआ 3, और जो हमने यहाँ पे 2 लिया x इज इक्वल टू तो y पे क्या हुआ
6 मिला। और इसके बाद x पे जब हमने 3 लिया तो y हमें क्या मिला, 9 मिला। x पे जब हमने 4 लिया तो y हमें क्या मिला, 12 मिला। तो ये हो गए हमारे रिलेशन। अब हमें इन्हीं रिलेशन की हेल्प से यह पता लगाना है कि ये समूह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। चलिए हम अपना हेडिंग डालते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है? स्वतुल्य कंडीशन यह होती है, हमने कल ही वीडियो में बताया था कि स्वतुल्य किसे कहते हैं, ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। जिसका फार्मूला होता है यह होता है कि ए का ए संबंध हो और वो ए जो हो समुच्चय ए में बिलोंग्स करे। ठीक है, तो यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हमने क्या बताया, फार्मूला क्या है, फार्मूला ध्यान दीजिए आप। फार्मूला यही है कि जो ए हो वो ए से संबंधित हो। ठीक है, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, और जो ए प्राप्त हो वो हमें कहाँ से प्राप्त हो, वो समुच्चय से प्राप्त हो। ठीक है, तो ए से ए का मतलब संबंध, ए का मतलब क्या है कि जितने भी अवयव हैं वो खुद से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, जैसे यदि हम एक लेते हैं तो एक से संबंधित होना चाहिए। तो अब आप इसको रिलेशन में देखिए, क्या एक से संबंधित है? इस रिलेशन में 1 से 3 संबंधित है, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12, यानी कि 1 से 1 संबंधित कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। यदि एक का संबंध एक से इस रिलेशन में मिल जाता तो हमारा स्वतुल्य होता। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा स्वतुल्य हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें निकालना है सममित। तो चलिए हम सममित को निकालते हैं। सममित भी बहुत सरल है। सममित की कंडीशन क्या होती है कि यदि ए बी से संबंधित है, ठीक है, तथा तब जो बी होना चाहिए वो भी ए से संबंधित होना चाहिए, और जो ए बी आए वो कहाँ से आए, समुच्चय ए से आए। ठीक, देखिए कैसे होगा, ए बी से संबंधित होना चाहिए, यानी कि मान लेते हैं एक जो है 3 संबंधित है, तो इसे हम लिख लेते हैं एक जो है 3 संबंधित है। अब सममित के कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो इसका उल्टा होना चाहिए, यानी कि जो ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक जो है 3 संबंधित है तो 3 को भी एक से संबंधित होना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है सममित की। लेकिन यदि हम रिलेशन में देखें, एक 3 संबंधित है तो क्या 3 भी एक संबंधित है? नहीं जी, यहाँ पर 3 जो है 9 संबंधित है, गद्दारी कर रहा है ना ये, इससे एक संबंधित होना चाहिए। तो इसलिए ये भी हमारे रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें दिया गया है ये रिलेशन, ये क्या है, सममित नहीं है। ठीक है, और ये भी क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है भाई, हमने है लिख दिया है और ये नहीं है। यदि जो ये 1, 1 है ये मिलता तब हमारा स्वतुल्य होता। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे संक्रामक। संक्रामक कंडीशन क्या होती है, संक्रामक की भी बहुत सिंपल होती है। यदि जो संक्रामक होता है, यदि ए बी से संबंधित है, ठीक है, तथा जो बी है वो तीसरे संबंधित है, यानी कि सी संबंधित है, तब क्या होना चाहिए कि इसका पहला और इसका लास्ट, यानी कि ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक है, ए का संबंध सी से होना चाहिए, और जो ए बी सी आए, ए बी सी जो भी आए वो कहाँ से आए, समुच्चय ए से आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम अपने संबंध को लाते हैं। संबंध ये हमारा ये है कि देखिए इसमें ध्यान देखिए, 1 3 संबंधित है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 1 3 संबंधित होना चाहिए, ये मिल गया। अब उसका कंडीशन क्या है, ए बी संबंधित है तो बी किसी तीसरे से संबंधित हो, यानी कि जो 3 है हमारा वो 3 किसी तीसरे से संबंधित हो। देखिए 3 कहाँ संबंधित है, 3 हमारा 9 संबंधित है, तो अच्छी बात है, ये भी 3 9 संबंधित है। अब उसके बाद अब इसकी कंडीशन एक और आती है कि
जो ए इसका पहला इसका लास्ट यानी कि ए से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो इसका पहला 1 और इसका लास्ट 9, एक जो है वो 9 से संबंधित होना चाहिए। अब हम अपने देखेंगे रिलेशन में कि जो एक है वो न संबंधित है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक 9 संबंधित है, नहीं है। जो एक है वो 3 संबंधित है और एक संबंधित ही नहीं है। इसका मतलब यह हमारा क्या हुआ, ये भी संक्रामक नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हमें जो संबंध दिया गया है ये संक्रामक नहीं है। भैया ना तो ये सौतुल्य है, ना ही सम्मित है, ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमें बस यही दिखाना था कि ये है कि नहीं है। तो हमने आपको बताया, तीनों बताया कि ये भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। हमने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।